अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। आजकल रमजान है और तमाम खवातीन का दिल करता है पकोड़े खाने का, लेकिन उनको ये नहीं पता कि हमल में उसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसानात हैं। आमतौर पे औरतें आपको नुकसान तो जरूर बताती हैं, लेकिन इसके फायदे भी होते हैं वो नहीं बताती। अब ये हमल में खाना सेफ है या नहीं, इस हकीकत को जानने के लिए इस वीडियो को आप आखिर तक देखें। इसमें हम पहले आपको उसके फायदे बताएंगे, फिर नुकसानात बताएंगे और ये भी बताएंगे कि कौन से सेमेस्टर में ये खाने ज्यादा बेहतर होते हैं। सबसे पहले हम इसके फायदों की बात करते हैं कि हमल में पकोड़े खाने के क्या फायदे हो सकते हैं। नंबर 1, फौरी तवानाई का जरिया। पकोड़े आमतौर पर बेसन, आलू, प्याज या दीगर सब्जियों से बनाए जाते हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं। कार्बोहाइड्रेट जिस्म को फौरी तवानाई फराहम करते हैं। हमल के दौरान अक्सर खवातीन को थकन या कमजोरी महसूस होती है। ऐसे में थोड़ी मिकदार में पकोड़े खाने से आर्जी तौर पर तवानाई मिल सकती है। चूँकि पकोड़े तेल में तले होते हैं, इसलिए में चिकनाई भी होती है जो कैलोरीज फराहम करती है। यही वजह है कि पकोड़े खाने के बाद पेट भरा हुआ महसूस होता है और तवानाई महसूस होती है। ताहम ये तवानाई ज्यादा देर तक नहीं रहती, इसलिए पकोड़े की रोजाना की रूटीन नहीं बनानी चाहिए, बल्कि इसे कभी कभार खाना चाहिए। इस्तेमाल होने वाली चीजों के मुताबिक इसमें गजायत होती है। पकोड़ों की गजायत इस बात पे मुनहसर है कि इन्हें किन चीजों से बनाया गया है। अगर इसमें पालक, प्याज, गोभी या बैंगन जैसी सब्जियां इस्तेमाल की हैं तो इसमें कुछ विटामिन, मिनरल्स और फाइबर हासिल हो सकते हैं। बेसन जिससे अक्सर पकोड़े बनते हैं, इसमें पौधों से हासिल होने वाली प्रोटीन और फाइबर मौजूद होता है जो ग़िज़ाई अज्जा हाजमे को बेहतर रखने और तवानाई बरकरार रखने में मदद देते हैं। अगरचे तलने से कुछ ग़िज़ाई अज्जा कम हो जाते हैं, लेकिन घर में सब्जियों के साथ बनाए गए पकोड़े इतदाल में खाए जाएं तो कुछ फायदा ही दे सकते हैं। हमल के दौरान होने वाली क्रेविंग को पूरा करना। हमल के दौरान हार्मोन्स की वजह से मुख्तलिफ खानों की ख्वाहिश पैदा होती है। कुछ खवातीन को मीठी चीजों की क्रेविंग होती है, कुछ को नमकीन या तली हुई चीजों की होती है। अगर किसी खातून को पकोड़े खाने की शदीद ख्वाहिश हो तो कभी कभार थोड़ी मिकदार में पकोड़े खा लेना इस ख्वाहिश को पूरा कर सकता है। इस तरह बाद में ज्यादा गैर सेहतमंद चीजें खाने से भी बचा जा सकता है, लेकिन इसमें इसकी क्वांटिटी का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। क्रेविंग के लिए थोड़ी मिकदार में भी चीज खा ली जाए तो बेहतर होती है। मूड बेहतर करने में मदद। हमल के दौरान हार्मोन्स की तब्दीली से मूड में उतार चढ़ाव, जहनी दबाव और जज्बाती हसासियत पैदा हो सकती है। ऐसे में कभी कभार अपनी पसंदीदा चीज खाने से खुशी और सुकून महसूस होता है। घर में बने हुए गर्म पकोड़े अगर खानदान के साथ बैठ कर खाए जाएं तो ये खुशगवार एहसास पैदा करते हैं। ताहम सिर्फ मूड बेहतर करने के लिए तली हुई चीजों पर ज्यादा इन्हिसार करना दुरुस्त नहीं। हमल में पकोड़े खाने के नुकसान। ज्यादा चिकनाई और कैलोरीज। पकोड़ों का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये डीप फ्राई होते हैं, इस वजह से इसमें चिकनाई और कैलोरीज की मिकदार ज्यादा होती है। अगर हमल के दौरान ज्यादा तली हुई चीजें खाई जाएं तो वजन जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है और इससे फिर आपको डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। इसलिए पकोड़ों को रोजमर्रा की खुराक बनाने के बजाय कभी कभार खाना बेहतर होता है। बदहजमी और तेजाबियत का सबब। तली हुई ग़िज़ाएं हजम होने में ज्यादा वक्त लेती हैं। हमल के दौरान बहुत सी ख़वातीन को सीने में जलन या तेजाबियत की शिकायत रहती है और अगर ऐसी हालत में वो ज्यादा तेल वाले पकोड़े खाएं तो बदहजमी, सीने में जलन और पेट के भारीपन की शिकायत हो सकती है। गैस और पेट फूलने का मसला। बेसन और कुछ सब्जियां बाज़ औक़ात गैस या पेट फूलने का सबब बन सकती हैं। हमल के दौरान हाजमा वैसे भी सुस्त हो जाता है, इसलिए मसला ज्यादा महसूस हो सकता है। अगर पकोड़े ज्यादा मिकदार में खाए जाएं तो पेट में भारीपन या तकलीफ महसूस हो सकती है। खास तौर पर रात के वक्त खाने से ये मसला बढ़ जाता है। बाहर के गैर सेहतमंद तेल का खतरा। बाजार या स्ट्रीट फूड में बिकने वाले पकोड़े अक्सर ऐसे तेल में तले जाते हैं जो कि बार बार इस्तेमाल हुआ होता है और इस बार बार गर्म करने से नुकसानदेह मादे पैदा हो सकते हैं। इसके अलावा बाहर का खाना हमेशा मुकम्मल सफाई के साथ तैयार नहीं किया जाता, जिससे इन्फेक्शन या फूड पॉइजनिंग का खतरा भी बढ़ सकता है। ज्यादा नमक और मसाले। पकोड़ों में जायका बढ़ाने के लिए अक्सर ज्यादा नमक और तेज मसाला इस्तेमाल किए जाते हैं। ज्यादा नमक हमल के दौरान जिस्म में पानी जमा होने और सूजन का सबब बन सकता है। तेज मसाले बाज़ ख़वातीन में तेजाबियत या मैदे की जलन भी पैदा कर सकते हैं। हमल में पकोड़े महफूज तरीके से खाने के तरीके। नंबर 1, बाजार के बजाय घर के बने पकोड़े खाएं। हमल के दौरान सबसे बेहतर तरीका यह है कि पकोड़े घर में बनाए जाएं। इस तरह आप साफ सुथरे अज्जा और बेहतर तरीके से खाना तैयार कर सकती हैं। घर में पकोड़े बनाने से आप तेल, नमक और मसालों की मिकदार को भी कंट्रोल कर सकती हैं, जिससे ये ज्यादा महफूज और सेहत बख्श हो जाते हैं। ताज़ा तेल इस्तेमाल करें और बार बार इस्तेमाल ना करें। पकोड़े बनाते वक्त हमेशा ताज़ा तेल इस्तेमाल करें। एक ही तेल को बार बार गर्म करने से इसमें नुकसानदेह मादे पैदा होते हैं जो सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। इसके अलावा अच्छी क्वालिटी का तेल इस्तेमाल करें।
एयर फ्राई या शैलो फ्राई करने की कोशिश करें। अगर मुमकिन हो तो पकौड़ों को गहरे तेल में तलने के बजाय एयर फ्राई या हल्का सा फ्राई करने की कोशिश करें। इस तरह से इसमें तेल की मिकदार कम हो जाएगी और पकौड़े निस्बतन हल्के और हजम में आसान हो जाएंगे। बैटर में ग़िज़ाइयत वाली सब्जियां इस्तेमाल करें। पकौड़ों को ज़्यादा सेहतमंद बनाने के लिए इसमें पालक, गाजर, प्याज या ज़ुकीनी वगैरह शामिल करें। सब्जियां वाइटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर्स फराहम करती हैं जो माँ और बच्चे दोनों की सेहत के लिए फ़ायदेमंद हैं। एतदाल में खाएं और रोज़ाना ना खाएं। सबसे अहम उसूल है एतदाल। हमल के दौरान कभी कभार पकौड़े खाना आम तौर पर महफूज होता है, लेकिन इन्हें रोज़ाना सेहत के लिए मुनासिब नहीं है। बेहतर है कि पकौड़ों को सिर्फ एक स्नैक के तौर पे कभी कभार खाया जाए, जो कि रोजमर्रा की खुराक में फल, सब्जियां, अनाज और प्रोटीन वगैरह इनको शामिल किया जाए। अब एक सवाल किया जाता है कि हमल के किस मरहले में पकौड़े खाना ज्यादा सेफ होता है। पहला ट्राइमेस्टर। हमल के इब्तदाई 3 महीनों में अक्सर ख़वातीन को मतली और उल्टी की शिकायत होती है। इस वक्त तली हुई चीजें खाने से यह मसला बढ़ सकता है, इसलिए इस मरहले में पकौड़े कम ही खाने चाहिए। दूसरा ट्राइमेस्टर आमतौर पर हमल का सबसे आरामदेह मरहला होता है। इस वक्त हाजमा निस्बतन बेहतर होता है, इसलिए कभी कभार मुनासिब मिकदार में पकौड़े खाए जा सकते हैं। तीसरा ट्राइमेस्टर। आखिरी महीनों में बच्चे की बढ़ती हुई जिसामत मैदे पर दबाव डालती है, जिससे तेजाबियत और बदहजमी हो जाती है। इसलिए इस मरहले में भी पकौड़े कम मिकदार में खाना बेहतर होता है। नतीजा। हमल के दौरान पकौड़े मुकम्मल तौर पर मना नहीं है, लेकिन इन्हें एतदाल में और एहतियात के साथ खाने चाहिए। अगर पकौड़े घर में बनाए जाएं, साफ और ताज़ा तेल इस्तेमाल किया जाए, सब्जियां इस्तेमाल की जाए और मिकदार में दूध रखी जाए, तो हामिला ख़वातीन इन्हें कभी कभार बगैर किसी परेशानी के खा सकती हैं। इस वीडियो को उन बहनों के साथ शेयर करें जो कि रोजे रख रही हैं और पकौड़े खाने का उनका दिल करता है, ताकि वो ये जान सके कि ये पकौड़े उनके लिए सेफ हैं या नहीं। शुक्रिया।